हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, बिल्कुल सही देखा, आज हम घड़ी यानी कि क्लॉक को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी देखा कि एक एक लेक्चर के अंदर हम पूरे टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं। आज भी हम घड़ी को इस पूरे लेक्चर के अंदर फिनिश कर लेंगे। हमारा जो मोटिव है, हम जो टारगेट कर रहे हैं, वो हमारे आने वाला जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो इस जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर किया, वैसे ही आज भी कुछ घड़ी के कॉन्सेप्ट और उसके बेस्ड जो हमारे प्रीवियस ईयर्स अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, मानक प्रश्न हैं, उन्हें मैं डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आप अच्छे से समझेंगे, अंत तक इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं घड़ी के अंदर बात करूं तो आपको पता है घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती हैं, एक मिनट की, एक सेकंड की और एक आवर्स की। ठीक, ये सब आप जानते हैं। अब घड़ी के अंदर जो हमारी परीक्षाओं में अगर सीधे सीधे देखें कि किस किस प्रकार के घड़ी के अंदर से सवाल आते हैं, तो सबसे पहला प्रकार यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रकार है वो प्रतिबिंब को लेकर के है, यानी कि आप बोल सकते हो दर्पण प्रतिबिंब को लेकर के सवाल पूछा जाता है ना। दर्पण प्रतिबिंब को लेकर के सवाल पूछा जाता है, या यूं कह सकते हो प्रतिबिंब को लेकर के सवाल पूछा जाता है। यहां से भी 2 प्रकार के सवाल निकल करके आते हैं। पहला जो होता है वो होता है दर्पण प्रतिबिंब, या फिर इसे बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। कौन सा? ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। ठीक है, इसको ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब भी बोला जाता है। दूसरा प्रकार जो यहां पर है उसको भी मैं पैरेलल ही लेकर के चलूंगा। पहला प्रकार है दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर, और दूसरे को बोलते हैं जल प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? जल प्रतिबिंब, है ना। या फिर इसको बोल देते हैं क्षैतिज प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? क्षैतिज प्रतिबिंब बोला जाता। अब यहां पर आपको दिया क्या जाएगा समझना। आपको दिया जाएगा कि अगर घड़ी के अंदर यह समय है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, अथवा तो बोलेगा कि ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब में क्या समय होगा। यहां पर भी इसी प्रकार से बोलेगा कि घड़ी में अगर यह समय है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा, घड़ी में यह समय है तो क्षैतिज प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब। याद रखेंगे, जब भी एग्जाम के अंदर दर्पण प्रतिबिंब शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब की बात कर रहा है। तो यहां पर 2 समय होते हैं। एक होता है घड़ी का समय, ध्यान देना, एक घड़ी का समय है और दूसरा है प्रतिबिंब का समय। यहां पे प्रतिबिंब से मेरा मतलब दर्पण प्रतिबिंब से है। तो याद रखेंगे, अगर घड़ी का समय दे रखा है, उसको आप प्रतिबिंब का समय निकालना चाहते हैं, अथवा तो प्रतिबिंब का समय दे रखा है और आप घड़ी का समय निकाल सकते। ध्यान देना, दोनों ही, घड़ी का समय दे रखा है तो प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब का समय है तो घड़ी का समय निकालने के लिए आप ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे, आप दिए गए समय को 1160 में से घटा देंगे। किस में से घटाएंगे? 1160 में से घटा देंगे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको परीक्षा में ऐसा बोला जाए क्या कि सर घड़ी के अंदर 9:10 का समय है, तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, तो याद रखेंगे 9:10 का समय है तो इसे 1160 में से घटा लें। जैसे ही 9:10 घटाएंगे आपको मिलेगा 2:50। तो आप बोल सकते हैं कि इसका मतलब प्रतिबिंब में 2:50 हो रखे होंगे। इसी को उल्टा करके भी पूछ सकता है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा बोल दे कि सर 7:20 का समय है, लेकिन इस बार ये समय किसका है सर? प्रतिबिंब का। कौन से प्रतिबिंब का? या तो बोलेगा क्या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब का, या बोलेगा दर्पण प्रतिबिंब में यदि 7:20 हो रखे हैं तो असल में वो समय जो है वो घड़ी में कौन सा है, सही समय क्या है। तो घड़ी का समय निकालने के लिए भी आप क्या करेंगे, 1160 में से घटा देंगे 7:20 को, आपको मिलेगा 4:40। इसका मतलब कि यहां पर सर जो घड़ी के अंदर सही समय था वो था 4:40। समझ गए बात? ठीक, यानी कि एक ही बात है, 1160 में से घटा दें।
घड़ी का समय है और प्रतिबिंब का निकालना तब भी 11:60 में से, प्रतिबिंब का समय है, घड़ी का समय निकालना तब भी 11:60 में से। परंतु कभी कभार एग्जाम के अंदर ऐसा बोल देता है, जैसे कि किसी बच्चे के दिमाग में अभी भी आ रहा होगा, अगर सर 12:20 बोल दे तो 12:30 कुछ भी बोल दे, तो आप देख रहे हैं कि 11 से 12 क्या है, बड़ा। इस कंडीशन में आप 11 में से 12 को नहीं घटा सकते, इसीलिए ट्रिक याद रखेंगे, यहां पर इस्तेमाल करेंगे 23:60। यानी कि यदि परीक्षा में हमें जो समय दे रखा है वो समय यदि 12 से बड़ा है, 12 या 12 से बड़ा है, तो आप 23:60 में से घटाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर अगर आपको दिया गया है जैसे 12:20, तो आप क्या करेंगे, 23:60 में से घटाएंगे और बोलेंगे कि यदि दर्पण के अंदर यदि सही समय 12:20 का है तो असल में जो समय होगा वो 11:40 का हुआ होगा। ठीक है, किसके अंदर, दर्पण के अंदर ये हुआ होगा। अगर ये घड़ी के अंदर है तो ये दर्पण के अंदर हुआ होगा, और ये अगर ये दर्पण के अंदर है तो ये घड़ी का समय होगा। जैसा दे रखा है वैसे ही, मैंने पहले ही पूरी बात बता दी। तो ट्रिक क्या याद रखनी है, दर्पण प्रतिबिंब 11:60 23:60। समझ गए बात, ठीक। लेकिन यदि हम बात करें कि सर जल प्रतिबिंब का सवाल पूछा जाए तब, तो जल प्रतिबिंब के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, और ट्रिक क्या है, दिए गए समय को 1790 में से घटा दें। दिए गए समय को 1790 में से घटा दें। यहां पर भी वही बात लागू होती है कि घड़ी का जो सही समय है, जो घड़ी का सही समय है, अगर वो दे रखा है और आपको प्रतिबिंब, और यहां पर प्रतिबिंब कौन से की बात हो रही है, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज या जल प्रतिबिंब, अगर आपको प्रतिबिंब का समय निकालना है तब भी आप 1790 में से घटाएंगे। और यदि प्रतिबिंब का समय दे रखा है और आपको घड़ी का सही समय निकालना है तब भी आप 1790 में से घटाएंगे। और जब भी आप 1790 में से घटाएंगे तो उत्तर जो मिलेगा, ध्यान देना, जैसे आपको बोला जाए कि 5:40 का समय है, कितना है, 5:40 का समय है, किसके अंदर, बोला गया कि ये ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के अंदर है ना। अगर ये ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब का 5:40 समय है, आप इसे 1790 में से घटाइए। जब आप 5:40 को घटाएंगे, पीछे बचेगा यहाँ पे 50, यहाँ बचेगा 12, तो इसका मतलब समय क्या हो रखा है, 12:50। लेकिन अगर ऐसा दे रखा होता, यहाँ पे बोल देता कि 3:20 का समय है, किसमें, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब में, तो आप 1790 में से घटाते, तो देखना जरा बेटा, 3:20 घटाने पर सर ये तो आ गया 14:70। कितना आ रहा है, 14:70। अगर ये जो घंटे वाला समय है ये 12 से बड़ा है तो इसमें से 12 घटा देंगे, और ये 60 से बड़ा है इसलिए इसमें से क्या घटा देंगे, 60। ठीक, जो बड़ा है 14 में से 12 घटाया तो 2, 70 में से 60 घटाया तो 2, 10 का समय होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कितना, आपको ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब में 3:20 का समय दे रखा हो। आप समझ गए, बिल्कुल। आपको मैं सिंपल सी बातें हैं बार बार रिपीट कर देता हूं कि दर्पण प्रतिबिंब के लिए ट्रिक है 11:60 या तो 23:60। दर्पण प्रतिबिंब कहें या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब कहें, बात एक ही है। जल प्रतिबिंब अगर ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब अथवा तो जल प्रतिबिंब की बात क्षैतिज प्रतिबिंब अथवा तो जल प्रतिबिंब की बात करें तो इसके लिए ट्रिक है 1790 में से घटाना है। बस बात इतनी याद रखेंगे, घड़ी का सही समय दे रखा है, ठीक, और आपको प्रतिबिंब का समय पूछा तब भी यही ट्रिक, और प्रतिबिंब का समय दे रखा और घड़ी का समय पूछा तब भी यही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर दोनों में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए। एक दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का मिनट का समय बताती है। एक दर्पण में देखने पर घड़ी 8:30 का समय बताती है, सही समय क्या है। तो यहां पर शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है, दर्पण। इसका मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है। कौन सा समय बता रहा है दर्पण के अंदर, 8:30। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है सही समय, और सही समय निकालने का तरीका 11:60 में से घटाना है। जैसे ही आप घटाएंगे उत्तर आपका तैयार है 3:30। इसी प्रकार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में एक सवाल पूछा गया, और इसी सवाल को एसएससी 2002 में भी पूछ चुकी थी। मैं सवाल पढ़ रहा हूं, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया। दर्पण के सामने क्या रख दिया गया, उल्टा। ठीक,
तो दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया, एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 9:50 का समय दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या है? तो मेरी बात समझना, अब घड़ी को जब उल्टा रखने की बात आए ना, तो याद रखेंगे वहां पर बात आ रही है जल प्रतिबिंब। घड़ी को जब दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए, इस बात का भले ही रट्टा मार लें, घड़ी के सामने घड़ी को जब भी दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए, इसका मतलब जल प्रतिबिंब बनेगा। और यहां पर उसको समय क्या दिख रहा है? सर प्रतिबिंब के अंदर जो समय दे रखा है ना, वो प्रतिबिंब के अंदर उसको समय दिख रहा है, कितना बोल रहा है? 9:50। यहां पर अगर उसको 9:50 है, ठीक, तो सही समय क्या हुआ होगा? आपको ये पता है कि इसे किस में से घटाना है? सर इसे 1790 में से। तो 1790 में से जब आप घटाओगे किसको? 950 को, तो आपको मिलेगा 8:40, और यही 8:40 आपका सही समय रहा होगा। क्लियर है बात? किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा बात, ये प्रश्न जो है ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 के में पूछा गया। यही एग्जाम एसएससी ने 2002 में भी पूछा था सेम प्रश्न को। तो मैं इसे मिटा दूं? बिल्कुल। तो आपको ट्रिकें याद हो गई। बस एक्स्ट्रा बात एक याद क्या रखनी है कि सर जब भी घड़ी को उल्टा रखेंगे, किसके सामने? प्रतिबिंब के सामने, दर्पण के सामने, इसका मतलब जल प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए? ठीक। बात करते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे, सेकंड नंबर। यहां पे पहला दर्पण से सवाल पूछा जाता है, और दूसरा घड़ी के अंदर सवाल कहां से पूछा जाता है? दूसरा पूछा जाता है कोण ज्ञात करने से रिलेटेड। कोण ज्ञात करना होता है। अच्छा, कोण ज्ञात करने की ट्रिक क्या है? ध्यान रखेंगे, कोण बराबर हमेशा ही, भले चाहें तो आप रट सकते हैं, 30h - 11/2 मिनट। आ रही है बात समझ? जैसे आपको बोला जाए कि 30, यहां पर ऐसा बोला जाए एग्जाम्पल के तौर पर, यहां पे बोला कि 2:20, कितने पे? 2:20 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण होगा? तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 30h - 11/2 मिनट। इस बात को बताने से, आइए फॉर्मूला तो आप रट लेंगे, लेकिन एक बात और बता दूं, आप जैसा कि जानते हैं कि सर जो मिनट की सुई होती है ना, वो 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री एक चक्कर पूरा करती है। तो 60 मिनट में कितना चलती है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चली? 6 डिग्री। कितना चली बेटा? 6 डिग्री। और इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं घंटे की सुई की, तो सर वो कितने? वो 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर वो 30 डिग्री चलती है। और यदि मैं बात करूं उसकी मिनट में, तो वो 1 मिनट में कितनी चलेगी? सर 30/60 हो जाएगा, मतलब कि आधा डिग्री। आप कह सकते हो, आपको पता भी होगा, मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है प्रत्येक मिनट में, और घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है। इसका मतलब मिनट की सुई फास्ट चलती है। और वो कितना तेज चलती है? तो आप देख रहे हैं कि सर 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है प्रत्येक मिनट। घंटे की सुई आधा डिग्री चलेगी, मिनट की सुई 6 डिग्री। इसका मतलब मिनट की सुई 5.5 डिग्री ज्यादा चलेगी। ठीक, अगर इतनी बात आपको याद है तो ये भी याद रह जाएगा। 5.5 का मतलब 11/2, 30h - 11/2 मिनट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जरा, 2:20। ये h का मतलब क्या है? h का मतलब है ये समय, प्रारंभिक समय। और मिनट का मतलब क्या है? मिनट का मतलब ये समय। तो आप यहां पर लगा सकते हैं 30 × 2 - 11/2 × 20, 30 × 60, यहाँ पे काटा तो ये 10, तो यह 110। तो यहाँ पर माइनस का 50 आया, लेकिन आप 50 डिग्री सीधा, माइनस प्लस से कोई टेंशन लेने की नहीं। समझ गए बात? ठीक। इसी प्रकार आप जैसे कि आरआरबी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का 2008 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें एक सवाल पूछा गया, 10:35 पर घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं? 10:35। क्या दे रखा है बेटा? 10:35 का समय दे रखा। अगर 10:35 का समय दे रखा है तो इसका मतलब हमारा h कितना हो गया? 10, और मिनट कितने हो गए? 35। आप फॉर्मूला सेम इस्तेमाल करेंगे, 30 × 10 - 11/2 × 35।
अब ये हो गया सर 300 माइनस 11 गुणा 35 करोगे, 11 पंजा 55, 5 फिर 5, 11 तिया 33 और 5 कितना हो गया 38, 385 बटा 2। लघुत्तम लेंगे सर, ये हो जाएगा 600 माइनस 385 बटा 2, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 जाएगा। अगर बचपन में गणित अच्छी थी तो आसानी होगी, अगर नहीं थी तो अभी थोड़ा सीखना पड़ेगा। लघुत्तम लेंगे तो 600 हो जाएगा, 600 माइनस 385। जब हम इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा 215 बटा 2, यानी कि ये हो गया 107 सही 1 बटा 2, 107। इसको भाग दे लेंगे तो आपको मिलेगा 107 सही 1 बटा 2 डिग्री, यानी कि 107.5 डिग्री बोल सकते हैं घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण होगा। समझ गए बात? ठीक, इस बात को आप ख्याल रखेंगे। अब कभी कभार क्या होगा बेटा, कभी कभार आप जब सवाल करेंगे तो आपको ये जो कोण है, ये कोण यदि 180 डिग्री से, गौर से सुनना मेरी बात, यदि कोण आपको 180 डिग्री से बड़ा मिल जाए, कोण क्या मिल जाए 180 डिग्री से बड़ा मिल जाए, तो आप उसे 360 में से घटा देंगे। क्या करेंगे? 360 से घटा देंगे। आपका जो उत्तर आया यदि वो 180 से बड़ा आया तो आप क्या करेंगे? 360 से घटा देंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको बोलता कि 10 बजकर 10 मिनट, है ना, 10 बजकर 10 मिनट, तो आप क्या करते सर? यहाँ रखते 30 गुणा 10 300 माइनस 11 बटा 2 गुणा 10 करोगे, ये हो जाएगा सर 5, 11 पंजा कितना हुआ 55। 300 में से जब 55 घटाओगे तो आपको मिलेगा 245। तो आप खुद बता दीजिए ये कोण 180 से बड़ा है। अगर कोण 180 से बड़ा हो तब आप उसे किस में से घटाएंगे? 360। मतलब यहाँ पे आप 360 माइनस 245 करेंगे, आपको मिलेगा 115 डिग्री। आप बोलेंगे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण है? 115 डिग्री का कोण होगा। क्लियर है बात? ठीक। लेकिन यदि कोण यहां पर आपको ऐसा बोल दिया जाए, या ये जैसे कोण आया ना 245, अब इस सवाल के अंदर ऐसा पूछा जाता कि वृहत कोण, तो वृहत कोण का मतलब यह ऐसे रिफ्लेक्सिव कोण एंगल बोलते हैं इंग्लिश में ना, रिफ्लेक्सिव एंगल कितना होगा? तो रिफ्लेक्सिव एंगल जो होता है वो हमेशा ही 180 से बड़ा है, तो इसका मतलब 245 उस केस में बिल्कुल सही आंसर हो जाता। आपको उसे 360 में से घटाने की जरूरत नहीं थी। शॉर्ट सी बात ये, यदि सीधा कोण पूछा गया और आपका उत्तर 180 से बड़ा आ रहा है तो आप उसे 360 से घटा लें। यदि आपको वृत्त कोण पूछा गया है, रिफ्लेक्सिव एंगल पूछा गया, तो आप क्या करें? जो कोण है उस, अगर वो 180 से बड़ा है तो इसका मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आपको कहीं घटाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये था आपका कोण ज्ञात करने से रिलेटेड सवाल। तीसरे प्रकार का जो सवाल इसमें पूछा जाता है, याद रख लेंगे ये तो, ठीक है। तो तीसरे प्रकार का जो यहां पर सवाल पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? ध्यान देना, आपको पूछा जाता है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं उनके बीच जो कोण है वो दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि ये क्या समय हुआ होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि सर तीसरा सवाल जो है वो समय ज्ञात करने के रिलेटेड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आपसे समय ज्ञात करने की बात करता है। यदि वो समय ज्ञात करने की आपसे बात करे तो आप क्या याद रखेंगे? यहां पर बहुत सिंपल सी बात याद रखेंगे, मिनट बराबर, ध्यान देना, मिनट बराबर 2/11, यहां पर लिखेंगे 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक, अब ये क्या है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपको ऐसा बोला जाए 3 से 4 बजे के बीच, सुनना मेरी बात, 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जो 60 डिग्री का कोण कितने बजे होगा? अब आपको 60 डिग्री का कोण पूछ रहा है, तो यानी कि आपका ये जो थीटा है ना, इस थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। समझ रहे हैं? ये जो कोण दिया जाएगा ये आपका थीटा हो जाएगा। और h कौन सा होगा? आपको 3 से 4 के बीच पूछ रहा है तो 3 शुरुआती समय, तो ये h हो जाएगा 3। तो आप यहां से उत्तर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान, 2/11, यहां पर 30 गुणा h का मतलब हो गया 3,
यहाँ प्लस माइनस दोनों, थीटा का मतलब है 60। समझ गए बात? ठीक, एक बार प्लस भी ले लेंगे, एक बार माइनस भी ले लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना 2/11 ये हो जाएगा, एक बार प्लस ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 30 × 90 प्लस 60। समझ आ रही है बात? और यहां पर अगर मैं 2/11 90 माइनस 60 भी ले सकता हूं। 90 प्लस 60 तो ये 150, 150 को 2 से गुणा किया तो ये हो गया 300/11, और 90 माइनस 60 30, 30 गुणा 2 कितना हो गया 60/11। तो यहां पर हो गया, इसको जब भाग करोगे तो ये हो जाएगा सर 11 दूना 22, फिर 8 बचेगा, 11 7 77, फिर 3 बचेगा, तो आप बोल सकते हो 27 सही 3/11। और यहां पर जब आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा 5 सही 5/11। तो मतलब ये कि 3:27 सही 3/11 मिनट पे तथा 3:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों बार क्या बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। समझ आ रही है बात? लेकिन एक बात यहां पर याद रखेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर अगर आपको जो मिल रहा उत्तर है, जो आपको उत्तर मिल रहा है, अगर आपका उत्तर माइनस में आ रहा है तब उसे नहीं मानेंगे, अथवा तो उत्तर 60 से बड़ा आ रहा है, उत्तर क्या आ रहा है बेटा 60 से बड़ा आ रहा है, तो उसे भी आप मानेंगे नहीं। इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे।